इसको जारी रखते हैं हम। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा था ऑनलाइन मीटिंग के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मैसेजेस का। ये वो मैसेजेस हैं जो विद इन लॉगिन पैनल आप देख सकते हैं। कंपोज मैसेज अगर आप करेंगे, यहाँ पे आप पहले सेलेक्ट यूजर्स करते हैं कि आप किसको ये मैसेज भेजना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट को भेजना चाह रहे हैं, यानी लॉगिन टू लॉगिन ये जो मैसेजेस हैं जाएंगे किसी यूजर्स को, या जो जितने भी आपके यूजर्स होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, आप उनको ये उनके लॉगिन पैनल पे एक मैसेज भेज सकते हैं। ये टेक्स्ट मैसेज नहीं है बल्कि लॉगिन, टीचर्स को कोई मैसेज आप भेज, जस्ट लाइक आप समझ लें एक चैट की फॉर्म आप समझ लें। आप एक सिस्टम के थ्रू, यानी उसके लॉगिन पे कोई अगर आपने कोई मीटिंग का या कोई स्पेशल कमेंट भेजना है उसको, तो आप यहाँ पे उसको टेक्स्ट टाइप करके ये भेज सकते हैं। तो जब ये लॉगिन करेंगे तो उनको कोई मैसेज इस तरह का रिसीव हो जाएगा। ये एक हमने एक्स्ट्रा ऑप्शन इसके अंदर रखा है। उसके बाद मेल या एसएमएस का एक ऑप्शन है, ठीक है। ये एसएमएस वही बात है, अगर आप इसमें एसएमएस इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ये मैसेजेस भी उनको भेज सकेंगे। लोगों को किसको भेजने, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। अगर स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स की कैटेगरीज आ जाती हैं, क्लासेस आ जाएंगे आपके पास, उनके सेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज स्पेसिफिक यूज़र्स में आपको फिर स्पेसिफिक यूज़र्स जाके नाम से देने पड़ेंगे कि आप इस यूज़र को ये मैसेज या ईमेल भेजना चाहते हैं। सेंड एज ईमेल और सेंड एज एसएमएस, ठीक है। ईमेल अगर आपने करना है तो आप ईमेल उसको यहाँ टाइप करेंगे और मैसेज कंटेंट यहाँ टाइप करेंगे। मैंने पहले बताया था आपको, हमने आपको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो है टेक्स्ट एडिटर दिया है, जिसमें आपके पास तमाम टूल मौजूद हैं, फॉन्ट, इटैलिक, बोल्ड, अदरवाइज नॉर्मल टेक्स्ट, सिंपल स्टैटिक टेक्स्ट टाइप करने का एडिटर होता है। इसमें आपके पास डायनेमिक टेक्स्ट एडिटर मौजूद है, इसमें आप सारी चीज़ें डिटेल से टाइप कर सकते हैं। इसमें टेम्पलेट्स भी हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहें, ये जो ब्लॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक्स अगर आप यूज़ करें तो उसमें वो स्टूडेंट्स का, जिस स्टूडेंट को हम मुखातिब कर रहे हैं उसका नेम ऑटोमेटिकली जाएगा उसको। मैसेज का टाइटल यानी सब्जेक्ट यहाँ टाइप करें और यहाँ पे आप फुल नेम लिखेंगे तो इट मीन जो सिलेक्ट आपने यूज़र किया है ये उस नेम से ऑटोमेटिकली जाएगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उस नेम से, जैसे मोहम्मद नवीद नाम है, कासिम नाम है, कोई भी उस नाम से जाएगा। एंड आपकी जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे और करने के बाद आप उसको सेंड कर देंगे। सेंड एसएमएस से ईमेल मैंने आपको बताया, आप पहले यहाँ से चूज़ करेंगे ईमेल एड्रेस या एसएमएस। हिस्ट्री में आपको पूरा आ रहा होगा कि कब कब कौन से मैसेजेस भेजेंगे, किसको भेजेंगे, उसका पूरा लॉग मेंटेन होगा, ठीक है। सेंडर कौन सा था, डिटेल्स क्या थी उसकी, यहाँ से आप उसको भेजेंगे और यहाँ से आप उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन वही बात है, एसएमएस ही है ये, ठीक है। एक फ्लैश एसएमएस चला जाएगा जिसको आप भेजना चाहेंगे, ऑल को भेज रही, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, वही सारी चीज़ें इसके अंदर पेरेंट्स को भेज रही। और इसमें सिंपल मैसेज कंटेंट आप टाइप करेंगे, ये एक एसएमएस है, ठीक है। जबकि ये आपका मेल है, यानी ईमेल की फॉर्म में, इसमें ज़्यादा डिटेल से आप चीज़ें भेज सकते हैं। इसमें सिंपल सा नोटिफिकेशन वही मैसेज है, उसमें उसी तरह की हिस्ट्री। उसके बाद आपका कैलेंडर है, मैंने आपको डेस्कटॉप इस पर डैशबोर्ड पर बताया था कि ये कैलेंडर में जो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे ये आपका जो स्कूल का कैलेंडर है, जिसमें जितनी एक्टिविटी, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लेना चाह रहे हैं या इवन ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी डेट शीट है, छुट्टी का कुछ स्केड्यूल आ रहा है, बीच में कोई क्लास ऑफलाइन करनी है, तो आपका कैलेंडर मेंटेन होगा। ये स्कूल से रिलेटेड जो लोग वो ज़्यादा समझते हैं उसका कैलेंडर को कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो जो जो आप नीचे मैं आपको बताऊँगा ऑप्शन के, ये कैलेंडर आप एंट्री कहाँ से करेंगे, आप जब किसी डेट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक अलर्ट या कोई नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, नोटिस बोर्ड आप समझ लें, वो जब लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है जी आपके पास क्लास का स्केड्यूल, ठीक है जी। क्लास के आप स्केड्यूल बना सकते हैं, जिसमें आपके जो जो क्लासेस होंगी उनकी स्केड्यूल यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप। जैसे ये सेक्शन ये है, जैसे नर्सरी का ये प्रेप है, तो आप यहाँ पे उनको मतलब फॉर्मेट कर सकेंगे या नई एंट्री कर सकेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल हमने किया जी मंडे को क्लास का स्केड्यूल, जैसे ये आप देख लें, मंडे को इंग्लिश 8 से लेकर 8:45 तक इंग्लिश की क्लास हो, ठीक है। आप इसको एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अगर आप जैसे वेंसडे को आप कहते हैं जी आपने क्लास रखनी है, सब्जेक्ट कौन सा होगा, आप कहते हैं फ़िज़िक्स, डे वेंसडे है, टीचर कौन सा होगा, जो जो टीचर्स अवेलेबल होंगे आपके वो आ जाएंगे, ठीक है। उनका टाइमिंग क्या होगी, आप कहते हैं जो टाइम आप देंगे यहाँ से वो आ जाएगा। जो जो स्केड्यूल होगा उस हिसाब से ऐड स्केड्यूल कर देंगे तो ये आपकी क्लास है। इस तरह वेंसडे को ये हमने फ़िज़िक्स का किया, इसी तरह केमिस्ट्री एंड बायो एंड मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। ये कोई इतना इसमें कोई
साइंस नहीं है कि इसको कोई आप मेंटेन ना कर सकें। तो ये एक होगा, देन आप उसको प्रिंट भी कर सकेंगे। उसका जो आप सेम जो क्लास स्केड्यूल होगा वो प्रिंट करके आप नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, या स्टूडेंट वैसे चूँकि स्टूडेंट्स के लॉगिन पे भी अवेलेबल होगा। हमारी इसमें कोशिश हमने की है कि सॉफ्ट इमेजेस को, यानी ऐसे सॉफ्ट कॉपीज़, सॉफ्ट सोल्यूशन आप कह लें, यूटिलाइज़ किया जाए, हार्ड कॉपी से हटा जाए। जितनी प्रिंटिंग करेंगे इसमें कॉस्ट का भी ज़्यादा फैक्टर है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, प्रिंटिंग की सर्विसेज हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो जितना अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें जितना भी सॉफ्ट इमेजेस को यूटिलाइज़ करें। यानी मेरा मकसद है कहने का कि टेक्नोलॉजी को फुली अडॉप्ट किया जाए, ना कि जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम में हो रहा है कि हम सॉफ्टवेयर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, साथ साथ दूसरी तरह बल्क प्रिंटिंग हो रही है, सारी चीज़ें प्रिंट भी हो रही हैं, तो उसका फिर आईटी का आपको उतना फ्रूट्स नहीं मिल पाते जितना कि होने चाहिए। तो कोशिश करें, क्योंकि ये सारा स्केड्यूल स्टूडेंट को भी लॉगिन पे होगा, पेरेंट के लॉगिन पे भी होगा, टीचर के पैनल पे भी होगा, तो ज़रूरत नहीं है कि प्रिंटिंग करके अलग से उसको दिया जाए। हाँ, तो वैसे ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद अटेंडेंस का हमने एक फीचर रखा है इसमें। टेक अटेंडेंस देखें आप, क्लास आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेक्शन नेम आप, सब्जेक्ट कौन सा है, और उसकी चेक इन डेट आप कहते हैं जी, जो भी डेट है, जिस डेट की आप लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाए। तो उसके बाद आप सिंपली कंट्रोल अटेंडेंस करेंगे तो ये अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। अब उसमें डेटा जो आपका डेटा है, जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है, जो क्लास सेलेक्ट की है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे एक स्टूडेंट रोल है लाइक, तो आप उसको मार्क कर देंगे एज ए प्रेजेंट, एज ए एब्सेंट, एज ए लेट, या जो भी। ये जितने स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे आपके पास आ रहे होंगे। एक ही स्टूडेंट रोल हमने डेमो में कोई उसमें यहाँ से डेटा नहीं रखा हुआ, डेटा आप ऐड करके टेस्ट कर सकते हैं फर्दर। तो ये आपके पास आ जाएगा, काउंट करके आप उसको सेव कर देंगे, यानी चेक करें प्रेजेंट है, लेट है, या जो भी नोट्स उसके ऊपर को एक्स्ट्रा आप कमेंट कर सकते हैं फर्दर में, ये सेव कर देंगे। ये अटेंडेंस रिपोर्ट आपकी, आप क्लास सेलेक्ट करते हैं, आप सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम टू डेट कर देंगे, किस डेट तक आपको चाहिए अटेंडेंस, 27 तक आप कहते हैं कंट्रोल अटेंडेंस। तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी प्रेजेंस कितनी है, एब्सेंट कितनी है, लीव कितनी है, सो ऑन, वो सारी पूरी मंथ की आपके सामने आ जाएगी, ये डिटेल्स होंगी उसकी। तो जब से हमने ज़्यादा सिस्टम अडॉप्ट किया वो 30 डेज़ के हिसाब से उस तरह सामने सिस्टम आपको वो दिखा देगा। ये सारी कुछ इसके कैप्शंस भी आ रहे हैं ऊपर, आप डिटेल्स उनको देख सकते हैं। उसके बाद स्टाफ की अटेंडेंस है इसमें आपका जो स्कूल स्टाफ है, टेक अटेंडेंस, जो लोग इनरोल होंगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं इनरोल, जैसे आप कहते हैं। अभी ये मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, तो आप, मैं अपने आप को यहाँ खुद अटेंड कर सकता हूँ एज ए अटेंडेंस। मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, मैंने अपनी चेक इन डेट दी, चेक इन, यानी मकसद कहने की है कि एक तो है ना बायोमेट्रिक के थ्रू, वो भी हमने इसमें मॉड्यूल रखा हुआ, अगर आप बायोमेट्रिक मशीन यूटिलाइज़ करना चाहते हो हम API के थ्रू आपको सिस्टम लिंक करके देंगे। लेकिन अगर आप कोविड के दौरान चूँकि मुश्किल है, बायोमेट्रिक का भी एक इशू है, अगर वो फेस रीडेबल नहीं है तो थंब पे है या फिंगर्स पे है, इम्प्रेशंस पे है, तो उसके बजाय ये एक ऑप्शन मौजूद है कि जो भी बंदा आए सुबह 8 बजे लॉगिन करे, लॉगिन करके अपने आप को एक दफ़ा चेक इन कर दे और कंट्रोल अटेंडेंस कर दे, तो इतनी उसकी अटेंडेंस उस डेट की काउंट हो जाएगी। ये जितना भी आपके सामने डेटा आ रहा है, आप कहते हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी डेट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये स्टाफ आपका आ रहा है जो भी, ये भी प्रेजेंट है, इसको आप कहते हैं ये लेट है, साथ उसका चेक इन आप टाइम लाजमी बताएंगे और साथ नोट्स एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद ये अटेंडेंस रिपोर्ट है उसकी, जिस तरह मैंने आपकी स्टूडेंट की अटेंडेंस रिपोर्ट निकाली, इसी तरह आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस रिपोर्ट फ्रॉम टू डेट निकाल सकते हैं। वेकेशन है इसमें, रिक्वेस्ट वेकेशन, अगर आप, अब ज़रा मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ तो एडमिन के तौर पे मैं किसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो एडमिन ही को करूँगा। तो ये मैं एक वेकेशन की रिक्वेस्ट, लाइक एज ए टीचर आप जब लॉगिन होंगे तो आप वेकेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये एडमिन को आ जाएगी और एडमिन उसको कंफर्म कर देगा, तो आपके वेकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ वो उसको अप्रूव करता है या नहीं करता उसके एंड के ऊपर होगा। अप्रूव वेकेशन का डेटा आपके सामने आ रहा होगा कि किस किस यूज़र की कितनी वेकेशंस हैं, कब आपने अप्रूव की, कब आपने डिसअप्रूव की, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। माई वेकेशंस, जो बंदा लॉगिन है उसकी कितनी वेकेशन उसके स्टैट्स के सामने आ रहे होंगे। उसके बाद लाइब्रेरी का मॉड्यूल हमने रखा है इसमें। लाइब्रेरी के मॉड्यूल में नॉर्मली अक्सर स्कूल में लाइब्रेरी का भी होता है सिस्टम, तो इशू बुक है नॉर्मल, जिस तरह रजिस्टर के लोग करते हैं वही हमने सिस्टम में ले आए, ठीक है। उसकी आईडी क्या है, कोई भी आईडी आप रखेंगे। सिलेक्ट यूज़र, जो यूज़र जिसको आप दे रहे हैं वो यूज़र यहाँ से सिलेक्ट कर लें।
तरह के यूज़र्स नहीं, जो यूज़र बनाए हैं हमने, जो भी यूज़र होगा, लाइक मैं कहता हूँ एडमिन है, ठीक है। बुक का टाइटल क्या है, क्योंकि अभी हमने इसको मेंटेन नहीं किया हुआ इस लाइब्रेरी को। ये देखें हमने इसमें बुक्स की जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री वो मैनेज नहीं की हुई, इस वजह से कई चीज़ें अभी आप देख रहे हैं वो रिटर्न में नहीं आ रही। जब मैं बुक ऐड करता हूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये ऐड नहीं हो रही, क्यों? अभी हमने प्रॉपर लाइब्रेरी को मैनेज नहीं किया हुआ। सबसे पहले आप अपना स्टॉक मेंटेन करेंगे, ऐड बुक, बुक का जो टाइटल होगा वो लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन, आथर कौन है, उसका एक ISBN होता है, इंटरनेशनल बुक सीरियल नंबर मेरा इसको कहते हैं। यानी जब आप पूरी एक पहले स्टॉक मेंटेन करेंगे देन आप इशू या रिटर्न का जो मॉड्यूल है उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो ये डिपेंड करता है, वैसे रेयरली मेरे हाल में इसको यूज़ होता है, बट ऑप्शन मौजूद है। पहले आप अपना मैनेज करें एक स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में अवेलेबल अनअवेलेबल का ऑप्शन है, यानी बुक का टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन दे के आथर दें, और देख सकते हैं वो ट्रेडिशनल बुक है, ये कैटेगरीज यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक बुक है, यानी सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी, जिस तरह भी आप उसकी सॉफ्ट कॉपी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यानी होता है ना PDF में या किसी और फॉर्मेट में आप बुक को अपलोड कर दें ताकि वैसे सॉफ्ट इमेज अवेलेबल हो। अगर आप लॉगिन पे उसको एक्सेस देंगे तो बाकी सबके लॉगिन पे भी वो अवेलेबल होगा। मैनेज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप यहाँ से आप यूज़र्स अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप यूज़र्स बनाएंगे, ये यूज़र है जी। उसके बाद आप कहते हैं मेरे जहन में जो यूज़र्स आ रहे हैं उनको, ये रज़ा है जैसे, ठीक है, नवीद, ये जितने यूज़र्स हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उनको एडिट कर सकते हैं, उनके ऊपर जितने ऑपरेशन हैं। तो यानी ये सारा लाइब्रेरी से रिलेटेड है। वैसे जो चीज़ें मैं साथ जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो कुछ हो तो ऑब्वियसली जब हम मॉड्यूल या पूरा सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करेंगे तो एक कंप्लीट डिटेल से ट्रेनिंग्स का सेशन होगा, वो भी हम अपने जो जो हमारे क्लाइंट्स होंगे उनको हम पूरा डिटेल से ट्रेनिंग्स भी देंगे। उसके बाद है जी आपका मीडिया सेंटर, हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी इसके अंदर ऑप्शन रखा है। एंड अभी तो आपका ये ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सिस्टम है, लेकिन मीडिया सेंटर से मुराद है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आप एज ए एल्बम इमेजेस की स्टोर कर सकते हैं एज इमेजेस, ठीक है। उसका टाइटल कोई रख लें तो, और यहाँ से आप एल्बम के इमेजेस ऐड कर लें। ये जिप अगर ऐड करें आप तो जिप फाइल में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, और अगर आप सिंपल एक इमेज रखें तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ऐड आप जाते हैं इसमें, ये आप एक इमेज आपका सेव हो जाए। इस तरह आप लोग मीडिया से मुराद हम वीडियोज़ ले रहे हैं यहाँ पे, यानी मतलब मल्टीपल, आप इसको कह लें मल्टी मीडिया, जिसमें आपकी इमेजेस हो सकते हैं, कोई यूट्यूब का लिंक है, कोई आपका अदर कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट का कोई लिंक है, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। मीडिया इमेज यहाँ से आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे मीडिया की, इसमें ऑल टाइप्स हैं, यानी इमेज भी हो सकते हैं, वीडियोज़ भी हो सकते हैं। तो ये एक डिजिटल लाइब्रेरी आप समझ लें, वो भी आपकी इसके अंदर हमने ऑप्शन है। यानी मेरा मकसद है कहने का कि इसमें हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो सिस्टम के ऊपर लाई जाएँ, फुल इक्विप्ड सिस्टम हो, फुली इक्विप्ड हो, जिसमें आपकी हर चीज़ हो, और हम इसमें फ्यूचर में इंटीग्रेट करते जा रहे हैं और भी चीज़ें जो हमें इनपुट्स मिल रही हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं सिस्टम के अंदर लाई जाए। उसके बाद आपके एम्प्लॉयज़ की पूरी डेटाबेस मैनेज हो रही है। एम्प्लॉयज़ में आप जाते हैं, ठीक है, ये जितने आप ऐड एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उसमें डिफरेंट रोल्स भी हैं, परमिशंस क्या क्या देनी है आपने उसको, ये देख लें परमिशंस क्या हैं वो, यानी उसका लेवल ऑफ समझ लें डेजिग्नेशन क्या है उसका, लाइक आप कहते हैं वो HR है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई आपका नोटिफिकेशन सेंडर है, टीचर है, प्रिंसिपल है। जब आप स्टाफ ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई रोल होगा, वो रोल आप असाइन करेंगे। रोल्स के ऊपर हम फर्दर भी बात करेंगे, जो सिस्टम के रोल्स हैं, आपने हर एक यूज़र को रोल भी देना है। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, जो डिपार्टमेंट्स आप ऐड करेंगे, ये देखें डिपार्टमेंट्स और डेजिग्नेशन यहाँ से आप ऐड करेंगे पहले, उसके बाद आप अपना एम्प्लॉय ऐड करेंगे। तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स एंड डेजिग्नेशन ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, किसी भी स्कूल में प्री डिफाइन होते हैं, इसलिए वो पहले से ऐड कर सकते हैं आप, ताकि जब भी आप एम्प्लॉय या स्टाफ को ऐड करेंगे, टीचर को ऐड करें, तो वो उसको जो रिलेटेड रोल है या डेजिग्नेशन है वो असाइन कर सकते हैं आप। उसका फ़ोटो लाजमी ऐड कर दें, इससे आपकी डेटाबेस इंप्रूव होती है, और साथ साथ ये है कि चीज़ें प्रॉपर
मेंटेन रहती हैं। इमेजेस का हमने हर एक जो भी डेटा हम ऐड कर रहे हैं उसके सामने इमेजेस का या PDF या किसी फॉर्मेट में फ़ाइल सपोर्ट भी रखी हुई है कि आप साथ साथ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट या इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, मेल, SMS, फ़ोन, यानी तीनों आपने कर दिया कि ईमेल भी जाए, मैसेज भी जाए और फ़ोन के जरिए भी हो सकती है। ये आप चेक कर दें। अगर आप कहते हैं कि इसको ईमेल ना जाए तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। ये टीचर्स हैं आपके, जो टीचर्स आपके होंगे आप टीचर ऐड कर सकते हैं इनको। एक्सपोर्ट, इसमें हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी रखा है। अगर एक्सेल में पड़े हुए हैं, अगर इसी फॉर्मेट में एक्सेल में कोई फाइल पड़ी हो तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में या एक्सेल में, ठीक है। उसके बाद एडवांस सर्च का ऑप्शन मौजूद है यहाँ। जब आप अभी तो हमारे पास 2 ही टीचर्स हैं, जब आप पास 20, 25, 30 होंगे तो आप सर्च उसको लाजमी यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ से आप मेल, फीमेल, जेंडर प्रोवाइड करके, ईमेल प्रोवाइड करके एडवांस सर्च कर सकेंगे। ऐड टीचर का ऑप्शन है आपके पास, फुल नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। ये ईमेल पासवर्ड जो आप दे रहे हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये लाजमी है। यही वो यूज़र एंड पासवर्ड होगा जिससे वो एक्सेस करेगा इस सिस्टम के लॉगिन पे। जब वो साइन इन करता है, जैसे मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ, तो साइन इन पे जो जो उसका यूज़र पासवर्ड होगा उसके थ्रू वो लॉगिन करेगा। और ईमेल एड्रेस भी लाजमी नहीं, समटाइम पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका ईमेल का लिंक चला जाए कि वो पासवर्ड कैसे रीसेट करेगा। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी एक फॉर्म में नॉर्मली होती हैं, ट्रांसपोर्ट उसने यूटिलाइज़ करनी है या नहीं करनी, ये ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट टीचर्स या स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए या स्टाफ के लिए आपके पास अगर ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप वो डेटाबेस से मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रूट्स भी आ रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी आ रही होंगी, और वो जो व्हीकल है, गाड़ी, उसका नंबर शंबर भी आ रहा होगा। तो अगर ये उसने अवेल करना है तो ये अवेल कर सकता है। यूज़र की पोजीशन क्या है, यानी वो क्या उसका रोल होगा, आप अदर भी टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से जो आप देंगे उसको वो ऑटोमेटिकली मौजूद है, प्रिंसिपल है, टीचर है, जो भी इंफॉर्मेशन है फर्दर, उसके लिए भी वही ऑप्शन है, इमेज जो भी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट्स डेजिग्नेशन यहाँ से आप ऐड कर सकेंगे, ऑलरेडी मैंने ऐड की है, नया आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स का मॉड्यूल है, बहुत ज़रूरी मॉड्यूल जो है, जिसमें आप नॉर्मली स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है वो यहाँ से ही होगी। आप देख लें स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ऐड हैं वो आ रहे हैं, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी तरह ऑप्शन मौजूद है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी आप लिस्ट निकाल सकेंगे, ठीक है। स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, वही यहाँ पे है, यहीं पे है, यहाँ पे भी है। उसके बाद ये स्टूडेंट ऑलरेडी आपके पास इनरोल है, उनका डेटा आ रहा है, इसमें कुछ ऑपरेशन हैं, उनकी अटेंडेंस, उनकी मार्कशीट, उनका लीडर बोर्ड, उनका मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, उनका अकाउंट स्टेटस आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट अगर करेंगे तो यहाँ उसकी डिटेल्स जो ऐड हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एडमिशन पे जब आप आते हैं तो स्टूडेंट एडमिशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट एडमिशन पे आप गए तो आप सारी डिटेल नॉर्मली जिस तरह एक हार्ड कॉपी फॉर्म फिल करते हैं, इसी तरह एक सॉफ्ट आपके सामने फॉर्म है जिसको आप सारी डिटेल्स अपनी ऐड करेंगे इसके अंदर। उसकी बर्थ डेट है, उसकी जेंडर, ठीक है, उसके मोबाइल नंबर, उसका इमेज ऐड करें लाजमी। उसके बाद उसका यूज़र पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया कि उसी यूज़र पासवर्ड से वो अपना एक्सेस कर सकेगा इसको। उसके बाद स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़ कौन सी हैं, अगर कोई कैटेगरी वाइज किसी को डिस्काउंट देना है ताकि आप उसकी कैटेगरीज़ अगर बना लें तो एक अच्छा रहता है, उस कैटेगरी में उसको कॉल करा लें। बायोमेट्रिक आईडी मैंने आपको बताया कि अगर अटेंडेंस बायोमेट्रिक इंटीग्रेटेड होगी डिवाइसेस के थ्रू, वो हम सिस्टम में इनेबल करके देंगे आपको, अगर वो ज़रूरत होगी तो फिर उसको आईडी आपकी जो भी होगी वो यहाँ टाइप करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसी को अटेंडेंस करें। क्लास कौन सी होगी इसकी, सेक्शन कौन सा होगा, वो सारे आप पास। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे। ऑब्वियसली क्लास ऐड होगी तो यहाँ वो क्लास पॉपअप होगी, सेक्शन होगा तो सेक्शन पॉपअप होगा। यूज़र पासवर्ड में वही जो नॉर्मल होता है कि एक यूज़र आप मल्टीपल लोगों को असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि नवीद के नाम से ऑलरेडी यूज़र है तो वो दूसरा यूज़र नवीद के नाम से नहीं होगा, बल्कि नवीद 1 2 3 या नवीद समथिंग एल्स से होगा, या नवीद पेरेंट नेम होगा। आप वो कीवर्ड उसी तरह डिसाइड करेंगे। बाकी चीज़ें भी हमने कोशिश की इसके अंदर। स्टूडेंट एडमिशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन उसने यूटिलाइज़ करनी है या नहीं करनी, ये वही रूट्स आ रहे हैं। हॉस्टल उसने करना है या नहीं करना, मेल, SMS, फ़ोन उसको जाए या ना जाए, मैसेज, कॉल। उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रख दिया है, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, पेरेंट, ठीक है। पेरेंट आप यहाँ पे इधर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज पेरेंट का अलग से लॉगिन है, ठीक है। जब आप पेरेंट ऐड कर लेंगे तो अदरवाइज अगर ऑलरेडी पेरेंट ऐड है, नॉर्मली हमने इसमें 2 प्रैक्टिसेस रखी हैं। एक ये कि उसके साथ ही पेरेंट ऐड कर दें, उसको बाद में लिंक कर दें वहाँ पे जाके। अगर ऑलरेडी नहीं ऐड करते तो अगर ऑलरेडी आप अलग से पेरेंट को पहले ऐड करें, ठीक है, और यहाँ से उसको लिंक कर दें, पेरेंट को सर्च कर लें जब, तो वो पेरेंट यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ये इसका पेरेंट है तो आप इसको लिंक कर देंगे, ये पेरेंट अलग से हमने ऐड किया हो। यहाँ पे भी आप उसको मदर एंड फादर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, इसी स्टूडेंट से रिलेटेड अगर हार्ड कॉपीज़ कुछ आपने अपलोड करी, मैंने बताया हम कोशिश किया कि आपको साथ साथ हम डॉक्यूमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, एज ए सॉफ्ट इमेज आप रख सकते हैं। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं एडमिशन से रिलेटेड, वो साथ आप उसकी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे, ठीक है, भी फाइल होगी, जो भी फाइल है, टेक्स्ट है, फॉर्म में है, PDF में है, ऐड एन अदर एंड सो ऑन। इसमें अनलिमिटेड आप जितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। कोशिश करें लाइट इमेजेस रखें, क्योंकि वो फैचिंग में समटाइम जो होता है कि जितना सिस्टम पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे, उतना सिस्टम जब आप उसको फैच करेंगे, सर्च करेंगे, तो स्लो फैक्टर एक इन्वॉल्व होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये फैसिलिटी मौजूद है, आप लाजमी इसको यूटिलाइज़ करेंगे। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो साथ लाजमी ऐड स्टूडेंट करेंगे, डेटा ऐड हो जाएगा। जिस स्टूडेंट की कैटेगरी में पहले बताया था, अगर कोई कैटेगरी आप बनाना चाहें, वो जब आप फॉर्म इंटर करते हैं तो उसमें आप स्टूडेंट्स को उस कैटेगरी में फॉल करा सकते हैं, जिसके डिफरेंट जो है फ़ायदे हैं। ये पेरेंट मैंने आपको बताया कि पेरेंट आप पहले ऐड करके उसको बाद में उसके साथ लिंक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप पेरेंट ऐड करते हैं तो बाद में आप स्टूडेंट को पेरेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर स्टूडेंट सर्च करें, वहाँ पेरेंट सर्च करते थे, लेकिन ये पेरेंट जो है उस स्टूडेंट्स का सेलेक्ट कर देंगे तो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। उसकी भी उसी तरह फॉर्म इन्फॉर्मेशन है, ग्रेड लेवल्स हैं, मैं गो थ्रू करता हूँ, बहुत डिटेल्ड है, ये बहुत लेंथी है, तो मैं ज़रा थोड़ा इसको कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी कवर करने की, अगर हमारा ट्यूटोरियल बहुत लेंथी हो जाएगा। ये ग्रेड लेवल्स हैं, ये मैंने कुछ डिफ़ाइन कर दी जो मुझे समझ थी। अगर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी हर एक जो भी फॉर्म हमारे पास डेटा मौजूद उसको आप एडिट भी कर सकते हैं और नया भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने तौर पे आप कई चीज़ यूटिलाइज़ कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। ये हमने डेमो लिंक वेब पे रखा हुआ है, इसको आप जैसे मर्जी छेड़ें, कुछ भी करें। मैं इसका लिंक ऑलरेडी मैं ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर डेटा डाल के चेक कर सकते हैं। ग्रुप नेम, ग्रेड नेम, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन, ग्रेड पॉइंट स्टार्टिंग, ग्रेड पॉइंट एंडिंग, और ग्रेड 2 यानी कहाँ से कहाँ तक आपने रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे डेमो में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको आपको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होगा। जैसे ये इन्फॉर्मेशन A+ हमने रखा है, ग्रेड पॉइंट 100 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 80 to 100, उसको ग्रेड A+ देंगे और सो ऑन। ये स्टडी मटेरियल है जी, आपके LMS का थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है इसमें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसमें यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। एज ए स्टूडेंट जब वो लॉगिन करेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी उसको डाउनलोड कर लेगा, एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, ठीक है। ये हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की, चैप्टर 1 का कोई मटीरियल है, कोई भी है, वो डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे कि क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट आकर अंडरस्टैंड करे। जो भी मटीरियल होगा, जो फाइल होगी टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, या वो कोई इमेज है, कोई असाइनमेंट है, MS वर्ड है, या एक्सेल की फॉर्म में है, PDF में है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या कोई स्कैन इमेज है वो ऐड कर सकते हैं आप, किस क्लास को, किस सेक्शन को, वो यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप कहते हैं नर्सरी की है, ये प्रेप की है, ठीक है, यहाँ पे उसका सेक्शन भी आ रहा होगा आपका। स्टडी मटेरियल में साथ साथ आप मतलब चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद होमवर्क है, आप कोई होमवर्क असाइन करना चाहते हैं, उसी तरह ऐड होमवर्क करेंगे, होमवर्क का टाइटल दें, उसमें सारी डिटेल्स टाइप कर दें, ठीक है। उसकी सबमिशन डेट होगी कि इस डेट से इस डेट तक आप सबमिट करा दें। अटैचमेंट्स, आप जो भी अटैचमेंट आपने देनी है, किस क्लास को देना है, जो क्लास होगी उसका सेक्शन भी साथ आ रहा होगा, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट दे के ऐड कर देंगे तो ये होमवर्क ऐड हो जाएगा। एडिट भी, ये देखें, इसको व्यू कर सकते हैं आप, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये देखें, ऑलरेडी अगर किसी ने इसके ऊपर काम किया है या कुछ सबमिट किया, ये देखें, ये हमने किसी टीचर, ये टीचर है, उसने इस क्लास को ये सबमिट किया तो होमवर्क, ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। इसको डाउनलोड, यानी जो इसके साथ अटैचमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं आप। आंसर्स इसका स्टूडेंट ने नॉट येट अप्लाइड, यानी स्टूडेंट ने अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं किया। जिस पे अप्लाई हो रहा है वो स्टूडेंट का नाम है रज़ा, उसने इतनी सबमिट नहीं किया। जो सबमिट किया होगा यहाँ आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, अगर वो इमेज में होगा तो वो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि ये डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, इस तरह वहाँ भी डाउनलोड का ऑप्शन होगा। उसके बाद जी आपके पास असाइनमेंट्स का है, ठीक है, उसी तरह असाइनमेंट आप ऐड कर सकते हैं, वही सेम चीज़ है, इसमें भी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। जैसे होमवर्क, स्टडी मटेरियल तकरीबन एक ही तरह। तो ये जो तीनों चीज़ें आप ऐड करेंगे, जिन जिन स्टूडेंट्स को या जिन जिन क्लासेस को आप असाइन करेंगे उनके लॉगिन पे ये अवेलेबल होंगे। जब वो स्टूडेंट लॉगिन करेगा, नर्सरी का स्टूडेंट लॉगिन करेगा, तो उसको ये असाइनमेंट या होमवर्क या स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। एग्ज़ाम लिस्ट है जी, ये एग्ज़ाम्स की आप जो टर्म्स बनाते हैं डिफरेंट, जिसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल मुझसे भी इवन बेहतर समझते हैं। हम तो टेक्निकल साइड पे चीज़ों को हमने ऑब्वियसली हमने पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड किया है, बट इसको आप में भी हमसे बेहतर यूटिलाइज़ कर सकेंगे, हमसे बेहतर आप चूँकि टर्मिनोलॉजीज़ और ये जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा हमसे बेहतर समझते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम जो है ऐड किया हुआ है, शो मार्क्स अगर आप करते हैं, क्लास नर्सरी है, अगर इसका कोई एग्ज़ाम ऑलरेडी हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमने जो मार्क्स ऐड किए हैं या ऑलरेडी
जो एग्ज़ाम हुए उनकी क्या डिटेल्स है। जैसे ये जी आप कहते हैं जिसके अटेंडेंस मार्क्स 15 थे, टोटल इतने हो गए, कमेंट्स उसके ऊपर डाल के आप चेक कर सकते हैं इसको। ये रजा स्टूडेंट है, ये इसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। यानी हर जगह हमने कोशिश किया कि जो प्रोफाइल होगी उस पर क्लिक करने से उसकी डिटेल्स सामने ओपन हो जाती है। ये आपके सामने सेंड मार्क्स एज ए नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन। अगर ये फैसिलिटी ऐड होगी यानी एसएमएस इंटीग्रेटेड होगा एपीआई के थ्रू, तो सिर्फ इस क्लिक के ऊपर इस स्टूडेंट के ये जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है इसके मार्क्स उसके मैसेज पे चले जाएंगे स्टूडेंट के और उसके पेरेंट के। जब आप रोल असाइन करेंगे, जो मैंने आप बताया था, हम जब प्रोफाइल ऐड करते हैं तो हम बताते हैं कि इसको नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, एसएमएस जाए या ना जाए, तो इसको एसएमएस चला जाएगा। ये सिर्फ इस क्लिक के ऊपर है। बाकी एडिट कर सकते हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन। ऐड एग्ज़ाम अगर आप करेंगे यहाँ से नई एग्ज़ाम ऐड आप कर सकते हैं। फाइनल टर्म है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, किस क्लास की है, किस डेट से वो स्टार्ट हो रहा है, किस डेट से। एनुअली आप एटलीस्ट कोई आइडिया होता है कि ये इस डेट से इस डेट होता है। ऐड कॉलम को मज़ीद ऐड कॉलम आप ऐड कर सकते हैं नया। रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद जी ये उसका स्केड्यूल है एग्ज़ाम का, साथ साथ आप स्केड्यूल ऐड न्यू स्केड्यूल, ठीक है। आप डेट कहते हैं फिज़िक्स, ठीक है, आप कहते हैं इसका पेपर 28 को। एक और आप कहते हैं फिज़िक्स ऐड एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम का एक साथ साथ आप एग्ज़ाम लिस्ट और उसकी डेट शीट भी ऐड कर सकेंगे। ये एग्ज़ाम लिस्ट हमने ऑलरेडी वैसे मैंने इसमें ऐड की हुई है, इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम का इसके अंदर एक ऑप्शन है जी। हमने ऑनलाइन मैंने बताया कि कई एग्ज़ाम जो हैं वो खासकर इस कोविड के दौरान डिस्टर्ब हुए हैं, तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स विद इन पैरामीटर्स, ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो आपने मद्देनज़र रख के आप ऑनलाइन एग्ज़ाम का सेशन भी रख सकते हैं। ये कुछ हमने ऑलरेडी एग्ज़ाम ऐड किया हुआ है। जैसे मैं कोई नया एग्ज़ाम ऐड करता हूँ, इसमें क्वेश्चन बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप पहले अंडरस्टैंड करें। एग्ज़ाम के मॉड्यूल में क्वेश्चन बैंक, क्योंकि ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम लेंगे तो आपके पास एक डेटाबेस होनी चाहिए एग्ज़ाम्स की, मतलब क्वेश्चंस की। तो ये आप देखें मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी इसमें ऐड किए हुए हैं। इसको अगर आप एडिट करके देखें तो ये आ रहा है क्वेश्चन आपका, उसका मार्क्स कितने आपने देने, 10 है 1 है। ये एक ऑप्शन इसमें चेक कर देंगे। अगर आप शेयर्ड क्वेश्चन मार्क दिस क्वेश्चन हैज शेयर्ड विल मेक इट यूजेबल विद अदर टीचर्स टू यूज़ इट इन अनदर एग्जाम्स। अगर आप चाहते हैं कि यही जो क्वेश्चन है आप जो यूज़र ए है वो ऐड कर रहा है वो बी के लिए भी अवेलेबल हो, तो वो आप चेक कर दें, नहीं तो आप अनचेक कर देंगे। उसके बाद जी इमेज, अगर इसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई तस्वीर साथ लगानी है वो लगा दें। सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन टाइप किस तरह का है, सेलेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है, यानी एमसीक्यूज बेस्ड है वो, या आप कहते हैं यानी इसमें एक ही ऑप्शन वो चूज़ कर सकता है। मल्टीपल के लिए ऑब्वियसली वो चेक बॉक्स होगा और रेडियो, यानी ये मुराद है कि चारों में से कोई एक ही चीज़ दुरुस्त है तो आप सेलेक्ट वन ऑप्शन रखेंगे। अगर आप कहते हैं मल्टीपल, यानी चारों में से हो सकता है दो जवाब दुरुस्त हों तो आप मल्टीपल का रखेंगे। और अगर आप कहते हैं टेक्स्ट वैल्यू है तो आप टेक्स्ट वैल्यू का ऑप्शन रखेंगे, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं एज ए ऐड आंसर। आप सिंपल उसको टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे तो उसमें वो अपना जवाब टाइप कर देगा, या फिर आप ऑप्शन उसको दे देते हैं जैसे ये मैंने दिए हैं 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन। नॉर्मली टेक्स्ट वैल्यू से मुराद है कि आप उसको वो डिटेल से टाइप करेगा इसका जवाब। तो जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें एक चीज़ देख लें, जब हम 4 ऑप्शन इसमें ऐड करते हैं, जैसे ना ऐड आंसर में कर रहा हूँ ना, तो ये देखें ऑप्शन आ रहे हैं, यानी ये ऑप्शन टाइप करते जाएंगे आप, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ज़रा 4 होते हैं 5 होते हैं, इसमें एक को चेक कर देंगे आप तो इट मीन ये ट्रू होगा, ताकि ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन भी हो। मल्टीपल चॉइस की सूरत में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो कि उसके मार्क्स आ जाते हैं। तो ये आप ट्रू अगर कर देंगे, जो ट्रू होगा वो उसको एज ए रिज़ल्ट कैलकुलेट करेगा। क्योंकि मैंने एक ही रखा हुआ है इसलिए तीनों को चेक कर देता है, तो एडिट कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है। जब ये ऐप ऐड कर देंगे तो टेक एग्ज़ाम का ऑप्शन मौजूद है। जब जो जो उसकी क्या कहते हैं डेडलाइंस होंगी, डेडलाइंस जो भी होंगी वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे, उसी डेट एंड टाइम पे वो एग्ज़ाम उसके लॉगिन पे अवेलेबल होगा, ठीक है जी। यानी जब एग्ज़ाम आपने डिफ़ाइन कर दिया ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, जैसे ये फ़र्स्ट टर्म मैंने लिखा हुआ है, तो जब आप इसको आपने इसकी एक डेडलाइन दी हुई थी, ये देखें 19 थी और ये थी, तो उस डेट एंड टाइम पे ये अवेलेबल होगा स्टूडेंट के पैनल के ऊपर। शो मार्क्स, अगर उस ऑलरेडी एग्ज़ाम होगा तो उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो क्वेश्चन बैंक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐड क्वेश्चन, यहाँ से अब ऐड क्वेश्चन मैंने पहले बताया आपको, क्वेश्चन ऐड कर सकेंगे।
और फिर जो है इसके साथ एक और जो चीज़ थी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऐड एग्ज़ाम नर्सरी ग्रेड ये है, सब्जेक्ट आप कहते हैं इंग्लिश है, स्टार्ट टाइम आप कहते हैं 27, एंड टाइम आप कहते हैं जी 27, अलॉट एग्ज़ाम 0 ठीक है, आप कहते हैं 30 मिनट्स इसके अवेलेबल होंगे, एग्ज़ाम डिग्री ऑफ सक्सेस दे दें। अब ये देखें शो ग्रेड आफ्टर फिनिशिंग, ये जो एग्ज़ाम आप स्केजूल कर रहे हैं यानी ये पासिंग मार्क्स हैं, डिग्री ऑफ सक्सेस में जो भी होता है डिपेंड करता है, 10 है जो 20, तो ये है एक्स्ट्राज में शो ग्रेड आफ्टर फिनिश एग्जाम, जो स्टूडेंट एग्जाम एंड करे उसको मार्क्स वहाँ पे शो हो जाएं, नहीं तो अनचेक रखें, चेक करेंगे तो ये शो हो जाएंगे, अनचेक रखेंगे नहीं शो होंगे, इट मीन आपको रिजल्ट बाद में अनाउंस करना पड़ेगा एज SMS, यानी एडमिन के पास अवेलेबल होगा, लॉगिन्स पे नहीं होगा। और रैंडमाइज क्वेश्चंस, रैंडमाइज क्वेश्चंस में ये होगा कि रैंडमली क्वेश्चन आ रहा होगा, स्टूडेंट ए को स्टूडेंट बी को क्वेश्चंस डिफर होकर आ रहे हैं, जिस तरतीब में आपने एंटर किए होंगे उस तरतीब में नहीं आ रहे होंगे, बल्कि डेटाबेस अपने तौर पर रैंडमली क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन उठा के हो सकता है वो क्वेश्चन 1 को हो सकता है वो 10 पे रखे, 10 को 1 पे रखे, सो ऑन। तो जैसे आप करते हैं यहाँ पे आप कह देते हैं जी ये 10 सॉरी 40 पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये आप अब ये है इसकी ऐड क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे आपने जो क्वेश्चंस की डेटाबेस है वो यहाँ पे आपने सर्च करनी है उसको। अब जो जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं वो आपकी डिक्शनरी जो है वो यहाँ से आप सर्च करेंगे क्वेश्चंस को। अब उससे रिलेटेड अगर कीवर्ड, अब ज़ाहिर है जो क्वेश्चन अपने डेटाबेस में टाइप करेगा उस बंदे को पता होगा मैंने किस किस, तो अगर फ़र्ज़ किया वट से जो क्वेश्चन स्टार्ट आ रहे होंगे वो वट से यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये आपने देखा है पहले कि मैंने एक क्वेश्चन की डेटाबेस यानी क्वेश्चन बैंक बनाया है। अब क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद अब आप उन क्वेश्चंस को यहाँ से एक्सेस करेंगे। ऐड क्वेश्चन में जब आप जाते हैं तो आप उसका कोई एक आध कीवर्ड टाइप करते हैं, अब लार्ज से रिलेटेड जितने वर्ड हैं वो सामने ऑप्शन, आप वट लिखेंगे तो वट के क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, ठीक है, आप हाउ लिखेंगे तो हाउ से रिलेटेड क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, उनके आगे सारे ऑप्शन, तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐड कर देंगे, ये सारे क्वेश्चन, इस तरह एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लें, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐड एग्ज़ाम करेंगे तो ये एग्ज़ाम स्केड्यूल हो जाएगा और उस डेट एंड टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट्स के लॉगिन के ऊपर अवेलेबल होगा। ये आ गया जी न्यूज़ बोर्ड, जो मैं पहले आपको बता रहा था, न्यूज़ बोर्ड यानी जिसको आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कर सकते हैं। ये देखें हम अभी इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफलाइन हो जाएगा, क्लिक करेंगे ऑनलाइन हो जाएगा। ये देखें ये हमने एक न्यूज़ चलानी है, लाइक ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी, ये नीचे कोई न्यूज़ अगर आपने चलानी है यहाँ पे, ये अब देखें इसमें आ रहा है न्यूज़ डिटेल्स है, ये यहाँ पे आ रही हैं। अब आज की कोई और न्यूज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसका टाइटल दें, उसके साथ अगर इमेज आपने एसोसिएट करना है तो इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको एक्टिव रखना है। आप कहते हैं कि आज इसकी क्या डेट है, आप कर देते हैं 27, जो भी इसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे टाइप कर दें। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ टिकट जो हैं चलाने पड़ते हैं, स्कूल पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये आ गया देखिए, अब इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे इमेज भी आ गया और साथ डिटेल्स आ गई, यानी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। आप वेब पे फ्रंट पे वो चीज़ें आ रही होंगी, यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, इसको ऑफलाइन कर देंगे, यहाँ से आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, ये हट गया यहाँ से, ठीक है। सिंपली अगर आप न्यूज़ ऐड उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप उसको टगल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। इवेंट्स आपके आगे भी स्कूल के अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये CMS पे भी हो रहे होंगे ज़रा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने वेब पे दिखानी हैं तो इवेंट्स खासकर होते हैं तो वो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके स्कूल के इवेंट्स का एक अलग से बटन भी नॉर्मली स्कूल इधर बनाते हैं, जो कुछ स्कूल्स को मैंने देखा वो आप यहाँ से कर सकते हैं मैनेज, यहाँ से एडिट कर सकते हैं उसको, ये उसके साथ भी इमेज एसोसिएट कर सकते हैं, एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, एडिट इवेंट का बटन बना के आप इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जी माई पे रोल पे आ जाते हैं। माई पे रोल से मुराद है जो भी यूज़र लॉगिन करेगा वो अपनी पे रोल चेक कर सकेगा कि मुझे स्कूल ने क्या कुछ सैलरी दी, यानी फाइनेंशियल जो भी उसके अकाउंट्स होंगे वो सामने आ रहे होंगे उसके लॉगिन पे। तो ये माई पे रोल है, यानी जो बंदा यूज़र लॉगिन होगा वो अपनी पे रोल चेक कर सकेगा कि पेमेंट्स के बाद में उसको कितने पैसे मिले।
नेक्स्ट मॉड्यूल की बात भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में डिटेल से बताता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका आ रहा है जी ऑप्शन माई पे रोल के बाद पे रोल। पे रोल में डिफरेंट फाइनेंशियल चीज़ें आपने मैनेज करनी है। आपने पेमेंट करनी है, अगर किसी को मेक पेमेंट, यूज़र का नाम आप सेलेक्ट करते हैं, किसको आपने पे करना है, ये यूज़र आपके सामने आ गया, ठीक है। आप इसको एडिट करके देख सकते हैं कि इस यूज़र पे आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ये देखें जी, ये आपका जो भी इसकी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, जो भी इसकी डेजिग्नेशन है, जो इसका रोल है, इसकी कितनी सैलरी है, जो आपने पहले चीज़ें डिफाइन की हुई वो आपके सामने आ रही हैं। इसकी पिक्चर भी होगी जो आप पिक्चर ऐड करेंगे। तो मेक सैलरी पेमेंट आप कहते हैं इसको, आप फॉर द मंथ ऑफ 4th मंथ आप कहते हैं, जो भी साल है वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ओवर टाइम अगर इसके कुछ आवर्स हैं तो वो भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। वो ओवर टाइम आपने रेट डिफाइन किया होगा, अगर उसके 5 घंटे ऊपर है तो उसके रेट आपने डिफाइन किया तो वो ऑटोमेटिकली जो उसका टोटल होगा सब टोटल उसमें ऐड हो जाएगा। अगर जीरो है तो जीरो रहेगा। अमाउंट इसको आपने फिक्स अगर देनी है, पेमेंट का मेथड कैश है, चेक है, बैंक ट्रांसफ़र है, जो भी आपका ट्रांसफ़र मोड है उसके ज़रिए आप ये पेमेंट उसको देंगे। कैश है तो कैश की कमेंट्स करके ऐड कर देंगे। तो ये आपकी एक जो है एक ट्रांजैक्शन होगी जो सिस्टम साथ साथ मैनेज करता जाएगा, उसकी हिस्ट्री भी, ठीक है। आप किस मंथ में आप उसको दी सैलरी, कितनी दी, उसके ऊपर सारा वो डेटाबेस साथ साथ मेंटेन करेगा। यूज़र सैलरी, ठीक है, जो भी यूज़र है वही बात है जो मैंने आपको सामने बताई। ये यूज़र सैलरी आप यहाँ से उसको, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपसे शेयर की। अच्छा, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, सैलरी बेस क्या है, ठीक है, आवरली रेट है या मंथली रेट है, ठीक है, वो आप अपडेट कर सकते हैं। यानी अभी जो यूज़र आपने सामने रखा हुआ है, यूज़र की सैलरी जो है इसके ऊपर आपने क्या लगाया, मंथली बेसिस पे, ठीक है, मंथली और बेस 1। अब ये डिफरेंट बेसिस डिफाइन, जिस तरह गवर्नमेंट में BPS होता है या SPS होता है, स्पेशल पे स्केल्स होते हैं, बेसिक पे स्केल्स होते हैं, इस तरह प्राइवेट सेक्टर या स्कूल में भी कोई इस तरह के होंगे तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ से सैलरी बेसिस। ये बेस 1 पे इतनी है, देखिए वो तो बेस 1 अगर तो हम जैसे मैंने ऐड की हूँ, आप इनको एडिट करके देख लें जो मुझे समझ थी जितनी। बेस 1 पे आप कहते हैं बेसिक सैलरी इतनी है और उसके अलाउंसेज यही है। अगर अलाउंसेज हैं डिपेंड करता है, अगर अलाउंसेज नहीं है तो ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक वो फिगर डिफाइन होते जाएंगे और उसकी ग्रॉस सैलरी बनती जाएगी। जब आप उसको पे करेंगे तो ताकि ऑटोमेटिकली वो फैच करे डेटा कि ये इसके अलाउंसेज हैं, ये तो उसमें डिडक्शन का भी ऑप्शन है। डिडक्शन का आप एक अलग से वो मतलब बनाना नहीं अकाउंट, जो भी जैसे आप कहते हैं लेट आने के, या आप ऐड न्यू कॉलम करके अमाउंट डालेंगे तो वो डिडक्ट कर देगा सैलरी से। जब आप सैलरी विड्रॉ करेंगे यानी पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही टोटल आ रहा होगा जो ग्रॉस सैलरी उसकी डिडक्शन के बाद होगी। उसके बाद आवरली बेस, कुछ आवरली बेस के ऊपर भी होते हैं, ठीक है। ऐड सैलरी बेस यहाँ पे आप कर देंगे जी, आप कहते हैं आवर आवर 1 आवर रेट आप कह देते हैं जी, जो भी आवर रेट है आपका 100 है जो, ये एक सैलरी बेस भी आप बना सकते हैं। उस हिसाब से फिर वो जब आवरली करेंगे तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर देगा। तो ये आपका पे रोल है स्टाफिंग की हद तक जो आप सैलरी देते हैं। अकाउंटिंग आ गया जिसमें ये स्टूडेंट्स की ज़्यादातर चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड ऑपरेशन है। जिसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन्वॉइसेस, स्टूडेंट्स की इन्वॉइसेस। इसमें ड्यू इन्वॉइसेस जो भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की एडमिशन के डेट एंड टाइम या मंथली जो होंगी फीसेस की जो टाइम फ्रेम्स आपने रखे हैं, ऑटोमेटिकली ड्यू इन्वॉइसेस मंथ के एंड पे ऑटोमेटिकली ड्यू हो जाएंगे, उनका स्टेटस लग जाएगा अनपेड का। ये जो है स्टूडेंट्स के लॉगिन पे भी अवेलेबल है, पेरेंट के लॉगिन पे भी अवेलेबल है, ताकि स्टूडेंट और पेरेंट खुद पता हो कि मेरी कौन कौन सी ड्यूज़ पेंडिंग हैं, कौन से अनपेड हैं, कौन से पेड हैं, या अनपेड का स्टेटस आपके पास आ रहा है। ये ड्यू इन्वॉइसेज हैं मंथली। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। इसमें हमने एक बल्क का भी ऑप्शन रखा हुआ है, यानी बल्क इन्वॉइसेज जनरेशन। ये तो मैनुअल है ना, यानी मैनुअल से मुराद है ये पॉपअप, यानी सिस्टम से आ तो रहा होगा, लेकिन आप इसको प्रिंट शेंट करना चाहते हैं तो आप इसको एक एक करके करेंगे। जबकि बल्क में यह है कि मंथली बेसिस पे आपका पूरी क्लास का बल्क में वो प्रिंट हो जाएगा एक ही कमांड से, जो भी अनपेड होंगे, जो भी पेंडिंग ड्यूज़ होंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये इन्वॉइसेस का पूरा एक मॉड्यूल है। ये इन्वॉइसेस हैं और ये इन्वॉइसेस समझे पूरी हिस्ट्री है। ये ड्यू इन्वॉइसेस होंगे उस मंथ के, तो इन्वॉइसेस पे रहते हैं। ज़रा ये देखें, एक अनपेड आ रहा है, कलेक्ट इन्वॉइस अगर आप करते हैं, ये पहला बटन ज़रा देखें तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। आप कहते हैं कलेक्ट अमाउंट, टोटल पेंडिंग कितनी है जी, आप कहते हैं 7000, ठीक है। कलेक्शन डेट कौन सी है ये आप करके पेमेंट मेथड बता देते हैं, कैश एट बैंक, या ये इसका मैकेनिज़्म क्या है जो हमें हमारे जो NPC से समझाएंगे। होता ये है, ये किसकी इन्वॉइस जनरेट हुई है, ये इन्वॉइस
अनपेड अनपेड 3 इसके हमने बनाए चालान, जो पाकिस्तान में नॉर्मली होता है, जो मैंने फॉलो किया है कि एक पेज के ऊपर 3 वो होते हैं और वो 3 फॉर्म्स होते हैं। एक बैंक में होता है, एक स्कूल को आता है और एक स्टूडेंट ले जाता है। तो आप उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आप इसको स्टूडेंट को दे दें, स्टूडेंट जाएगा बैंक में और इसको सबमिट करेगा, ठीक है। और बैंक में जब फ़ी वो सबमिट कर देगा तो उसकी पेड की एक रसीद में हाल में आपके पास वो ले आता है, या जो भी एक मैकेनिज़्म है, या बैंक के थ्रू आपके पास आ जाता है, या वो पेड चालान वापस आपके पास लेके आता है। तो फिर आपके पास जो रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर आप उससे उसको एडिट करेंगे। यानी आपकी तो मंथली बेसिस पे ये एक इनवॉइस सिस्टम ने बता दी कि ये जी अनपेड है। जब आपने उसको जनरेट करके प्रिंट करके उसको दिया, स्टूडेंट्स को दिया, उन्होंने फ़ी सबमिट कराने के बाद आप रसीद कॉपी ले आई। अब उसका मैकेनिज़्म जो है, बीच में हमें बैंक से भी एक आपको इन्फॉर्मेशन आती होगी, एक आपको पे रोल की फॉर्म में, कि ये हमारा जो है इतनी स्टूडेंट्स ने पे कर दिया। आप उससे वेरीफाई कर लेंगे, या जो भी मैकेनिज़्म है वो स्कूल्स के एंड पे है। अदरवाइज़ जो हमने सिंपल मैकेनिज़्म यही रखा है कि आपने एक सिंपल मंथली बेसिस पे प्रिंट कर लेने हैं चालान, वो स्टूडेंट्स को दे देने हैं। स्टूडेंट जाएंगे बैंक में फ़ी जमा करा के पेड चालान की रसीद जो आपके पास ले आएंगे, आप उन स्टूडेंट्स को देखते जाएंगे और एडिट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। जैसे आप कहते हैं स्टूडेंट ने पे कर दिया, कलेक्ट इनवॉइस में आप जाते हैं, आप कहते हैं जिसकी 7,000 पेंडिंग थी, कलेक्शन अमाउंट अगर ये कम है, आप इसमें हमने पार्शली भी रखा, आप कहते हैं 5,000 इसने दे दी, कलेक्शन डेट आप कहते हैं 27 की, और पेमेंट मेथड आप कहते हैं कैश एट बैंक, बैंक में इसने जमा कराई है, नोट्स जो भी आप नोट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं करेक्ट। तो इस पर पार्शली पेड का हमने ऑप्शन रखा है। इट मीन इसने यानी 7 थी, 5,000 जमा कराया, बाकी इसका ड्यू में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इसी तरह ये दूसरा है आपके पास अनपेड का, ये भी आप इसी तरह एडिट करके इसको कलेक्ट कर लेंगे फ़ी, और पेड का स्टेटस लग जाएगा। अब आप इसके ऊपर अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री को, आप यहाँ पे ये इनवॉइस पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो ये देखें इसके ऊपर पार्शली पेड का स्टेटस लग गया। ये भी प्रिंट करके आप को दे सकते हैं। स्टूडेंट्स की हिस्ट्री, इनवॉइस की हिस्ट्री आ रही, स्टूडेंट्स के साथ हिस्ट्री इनके लॉगिन पे अवेलेबल होगा। यानी अगर आप प्रिंटिंग कॉस्ट से बचना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है, हर स्टूडेंट देख सकेगा कि इस मंथ में इतनी सैलरी दी, सॉरी इतनी फ़ी की मद में इतनी पेमेंट मैंने कर दी या नहीं की, जो भी स्टेटस है वो आपके स्टूडेंट्स के सामने आ रहा होगा। ऐड इनवॉइस है मैनुअल इनवॉइस, ठीक है। मैनुअल इनवॉइस ये देखें, ऑटो जनरेट इनवॉइस आईडी या मैनुअल जनरेट, ठीक है। ऑटो की सूरत में सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। आप कहते हैं कि कौन सी फ़ी की मद यहाँ से आपने डिसाइड करनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ठीक है। इनवॉइस का टाइटल क्या आपने देना है, जो टाइटल आप रखना चाहते हैं दे दें। यूज़र्स कौन से होंगे, आप यूज़र यहाँ पे टाइप कर देते हैं, रमीज़ कहते हैं जैसे कोई स्टूडेंट रहा आपका, उसको आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। उसके कोई फर्दर रो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसके फ़िलहाल चूँकि हम मैनुअली कर रहे हैं, लाइक मैनुअली अगर हम ये तो डेटा ऑटोमेटिक आ रहा है, अदरवाइज़ इनवॉइस हम मैनुअली एंट्री कर रहे हैं, यानी मैनुअल इनवॉइस निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ तो वो मंथली बेसिस पे ऑटोमेटिकली निकाल देगा ना इनवॉइस, जो जो उसकी फ़ी की टर्म्स होंगे मैं बताता हूँ, फर्दर आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। ऐड इनवॉइस रो आप करते हैं यहाँ पे, और आप कहते हैं जी कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एडमिशन फ़ी ऑफ लाइक जितनी भी है 5,000, 10,000, 20,000 वो ऐड कर दीजिए। इस डेट पे है 27, ड्यू डेट आप कह देते हैं जी 28 है, और स्टेटस अनपेड का है। ऐड इनवॉइस, ये आपने एक एक्स्ट्रा इनवॉइस ऐड कर दी। ये देखिए रज़ा की जो है एक्स्ट्रा इनवॉइस। अब आप इसको जब प्रिंट करते हैं ये ठीक है, ये ड्यूज़ आपके सामने आ रहा है, सॉरी ये नहीं, हमने दूसरा जनरेट किया, ये सॉरी पहले वाला। ये देखें इसकी 5,000 हमने सिर्फ एडमिशन के माध्यम किया। अब इसी इनवॉइस में जाएं, अगर आप इसको एडिट करते हैं, आप इसमें कोई और फ़ी का टर्म भी ऐड कर सकते हैं। आप कहते हैं एक और इसमें ऐड करो, वो है इसकी मिसलेनियस फ़ी, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। एडिट इनवॉइस, ये देखें ये एक और टर्म इसमें एडमिशन फ़ी, मिसलेनियस फ़ी, सब टोटल पेंडिंग डेट्स ऑन, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जनरेट हो, यानी ये आपका एक पूरा ऑटोमेशन है। आप जस्ट इसमें इजीली अपने फॉर्म में टर्म्स ऐड करते जाएं। ये मैनुअल हो रहा है, यानी मैनुअली आप चालान इंटर करें, कहीं चूँकि एडमिशन का प्रोसीजर तो ये ना किसी टाइम भी एडमिशन जो आपका टाइम फ्रेम होगा उसके दौरान चल रहा है, तो आप एडमिशन करने के बाद आप उसका चालान निकालेंगे, यहाँ पे टर्म्स ऐड करते जाएंगे, यानी जो भी फ़ी की डिफरेंट टर्म्स हैं, उसकी मंथली फ़ी है, उसकी एडमिशन फ़ी है, उसकी यानी मंथली एडमिशन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी, और साथ मिसलेनियस चार्जेस हैं, ठीक है,
और किसी भी तरह के हैं तो आप एक्स्ट्रा, यहाँ पे मेरा मकसद है कहने का कि आप एडिट करके साथ यहाँ मज़ीद ऐड कर दें। जब ऑटो जनरेट होगा तो ऑटो जनरेट से मुराद है ड्यू इनवॉइसेस में वो तो वही फीसेस होंगी जो आपने डिफ़ाइन की होंगी मंथली बेसिस पे जी, वो नॉर्मली उसकी होती है, सॉरी उसकी मंथली फ़ी जो होती है, ट्यूशन फ़ी जिसको मेरे हाल में कहते हैं, वही फ़ी होती है। अदरवाइज़ आप अगर ड्यू इनवॉइसेस में जब आप आएंगे देखेंगे यार इस दफ़ा तो हमने स्टूडेंट से कोई एक्स्ट्रा फीसेस भी लेनी है, ठीक है, तो आप देख लेंगे किन किन स्टूडेंट्स से क्या क्या लेना है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको एडिट करके उसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स से आपने अगर कोई फ़ीस एक्स्ट्रा लेनी है वो आपके पास ऑप्शन होगी, और इसी तरह अकॉर्डिंगली आप उनको प्रिंट निकाल लेंगे मैनुअली। साथ साथ जो जो स्टूडेंट है आप देख रहे हैं जब आप कलेक्ट इनवॉइस पे जाते हैं तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री साथ साथ आपके सामने आ रही भी होती है। जैसे ये पार्शली पेड वाला स्टूडेंट है, आप पार्शली पेड में जो जो जिस स्टूडेंट्स ने फ़ी पे की है, ये कलेक्ट इनवॉइस, सॉरी यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें इसने अगर फ़ी ऑलरेडी दी है तो उसकी हिस्ट्री भी साथ मेंटेन हो रही है। ये पार्सल पे जाते हैं, ये इसने एक फ़ी दे दी है, साथ साथ हिस्ट्री मेंटेन, कैश दिया है इसने, ये कैश से मुराद कैश है बैंक ही दिया है, ठीक है। पे नाउ का हमने यहाँ भी ऑप्शन रखा है। अच्छा पे नाउ ये क्या है, ये पे नाउ है ऑटोमेशन। यहाँ पे तो नहीं है, जो कुछ हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं जो पेपॉल के ज़रिए जैसे यूके में या अमेरिका में वो पेपॉल या जो ऑटोमेशन ऑनलाइन एपीआईज़ के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी हमने इस पर लिंक किया हुआ है। तो अगर वो मैकेनिज्म ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, बट हम इस पर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे कई फीचर्स हैं जिनके ज़रिए ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो सकती हैं। अगर कोई स्कूल इंटरेस्टेड हुआ तो इस पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा, लेकिन हमने कुछ फीचर्स इसमें इनेबल किए हुए हैं। अगर कोई स्कूल इंटरेस्टेड होगा तो हम इंशाल्लाह वो भी इनेबल करके देंगे कि ऑनलाइन जो है वो पे कर सके बैंक की ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। फ़िलहाल हमारे यहाँ राइज नहीं है स्कूल्स की हद तक, लेकिन मेरे ख्याल में इनेबल किया जा सकता है। इसके ऊपर हम मज़ीद काम भी कर रहे हैं। अगर कोई स्कूल इसमें इंटरेस्ट हो करेगा तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। ये फ़ी के ग्रुप्स हैं जी, पहले दो टॉपिक्स पे काफ़ी बात हो चुकी है। ये फ़ी के ग्रुप्स हैं, यानी जो जो फ़ी के टॉपिक्स होते हैं आपके, यानी फ़ी किस किस मद में आप फ़ी, मेरा मतलब है रजिस्ट्रेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, फ़ाइन, इवेंट्स फ़ी, मिसलेनियस, डिफरेंट टाइप ऑफ फीस हो सकती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली वो आपका जब फ़ी आप इन्वॉइसेज जनरेट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास मौजूद होंगी चीज़ें ड्यू इन्वॉइसेज में। ये फ़ी के टाइप्स हैं, ठीक है, वही है फ़ी ग्रुप्स, फ़ी टाइप्स, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये आप इनको डिफरेंट कोड भी दे सकते हैं, ऐड फ़ी टाइप, ठीक है। या आप जब आप फ़ी टाइप देंगे तो साथ आपने पहले उसका जो आपने बनाया हुआ है टाइटल ग्रुप्स का वो भी देंगे। फ़ी का कोड कोई रख लें, वो आसानी रहती है। अमाउंट कितनी है, ये इसका स्केजुअल क्या है, ठीक है। आप कहते हैं अब नॉट अवेलेबल से मना कोई एक ही दफ़ा आप लेंगे। रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वन टाइम फिक्स डेट होगी, डेट दे दें उसको, ठीक है। ये सब स्टूडेंट्स के लिए ऑटोमेटिक जो ड्यू इन्वॉइसेस होगा उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। एनुअली है तो एनुअली जनरेट होगा। ड्यू इन्वॉइसेस की बात कर रहा हूँ। इन्वॉइसेस में तो आप मैनुअल इन्वॉइस तो अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहें ऐड कर देते हैं, 50 किस्म की आप फ़ी ऐड कर लें उसमें। लेकिन ये अगर आप कर देंगे तो इट मीन्स ये जो फ़ी है, ये वाली स्पेशल फ़ी जो फ़ी का टाइप है, इसमें आप इन्फोर्स कर रहे हैं चीज़ें, ऑटोमेशन कर रहे हैं कि वो एनुअली होगा, ट्राई एनुअली होगा, क्वार्टरली होगा, मंथली होगा। तो उस हिसाब से फिर आप उसकी डेट्स भी डाल, ये देखें फर्स्ट डेट ड्यू डेट, सेकंड डेट ड्यू डेट, थर्ड डेट, ये डिफरेंट डेट्स आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपकी इन्वॉइसेस के अंदर वो डेट भी रिफ्लेक्ट होगी। जब आप इन्वॉइसेस देखें ना, इन्वॉइसेस को अगर आप गौर से देखें तो हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ रखी है, इन्वॉइस इज़ ड्यू डेट, ठीक है। अगर वो ओवर डेट होगी तो उस पर भी कुछ चेक मेरे हाल में लगाया जा सकता है। मेरे हाल में कुछ होता है एक्स्ट्रा चार्जेस का भी टर्म होती है कि आप अगर वो ओवर डेट पे करता है, ये डेट है उसकी करंट, और ये ड्यू डेट है विद इन डेट जिसके अंदर अंदर वो फिल करा फी सबमिट करा सकता है। अच्छा, फ़ी का ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो स्कूल की आ रही होंगी ऊपर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये स्कूल का नाम है, उसका एड्रेस है, बैंक अकाउंट, ये जब आप स्कूल रजिस्टर करेंगे हमारे साथ तो हम ये इन्फॉर्मेशन उधर ऐड कर देंगे। ख़ुद भी आप एडिट कर सकते हैं, एज ए एडमिन आप जाएंगे सिस्टम में और मैं बताता हूँ नीचे वो आएगा ऑप्शन, वहाँ पे आप ये फ्रॉम स्कूल हर चालान पे होगा, फिर इसकी इनवॉइस नंबर होगा, ये जो प्रीफिक्स आप डिफाइन करें यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये INV लिखा हो, इनवॉइस लिखा हो, ABC लिखा हो, 1 2 3 लिखा हो, या कुछ भी ना हो तो आप कुछ ना लिखें, नंबर ऑफ यानी इनवॉइस का नंबर। स्कूल की ये डिटेल्स है, फ्रॉम टू में स्टूडेंट्स का नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन है, या उसका मोबाइल नंबर वो भी यहाँ पे आ रहा होगा, उसकी क्लास, उसका सेक्शन।
बाकी वही है उसकी किस किस मद में आप फ़ी ले रहे हैं, पेंडिंग अमाउंट कितनी है, ये सारी नीचे आ रही हो। एक ही कॉपी है बेसिकली, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हैं, 3-4 कॉपीज़। अब आगे ये फ़ी टाइप्स होगी। उसके बाद फ़ी एलोकेशन है। फ़ी आप एलोकेट करते हैं यहाँ पे आप कहते हैं फ़ी टाइटल, आप कहते हैं ट्यूशन फ़ी, ग्रुप कौन सा है जी, आप कहते हैं ट्यूशन फ़ी, फ़ी का टाइप ट्यूशन फ़ी। ये आपकी जब जो आपने ये सारा प्रोसेस किया उसके बाद ये सारी चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। ये डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जब तक ये चीज़ें डिफाइन नहीं होगी ये फ़ी एलोकेट नहीं हो सकेगी। अब आ गया कि ये ट्यूशन फ़ी किन किन लोगों पे अप्लाई होती है। एलोकेटेड टू ऑल स्टूडेंट्स और क्लास और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स ज़ाहिर है अगर ये कोई फ़ी ऐसी, आई डोंट थिंक सो कि रेयरली ऐसा हो कि वो तमाम स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो, बट हो सकता है कोई ऐसी इवेंट की फ़ी हो जो आप तमाम स्कूल पे वहाँ से चार्ज कर लें। क्लास पे है, हो सकता है सिर्फ 9th 10th क्लास जो प्रेप नर्सरी जो भी क्लास है उस पर आप करते हैं, उसके सिर्फ ए सेक्शन पे, ठीक है। आप जब ये करेंगे तो इन्वॉइस जनरेशन का आ गया, नाउ अभी जनरेट कर दे, ठीक है, तो उधर ड्यू हो जाएंगी इन्वॉइसेस। जो ही आप ये चीज़ करेंगे तो इन्वॉइसेस ड्यू हो जाएंगी। या जो जो आपने इन्वॉइसेस की उधर फ़ी के साथ डेट्स अनाउंस की हुई है कि ये फ़ी उस टाइम पे आए, उसकी डेट पे आए, यानी विद इन जो ड्यू डेट्स आपने उसी पे आए, तो ये आप तक है। बीच में अगर कोई मिसलीनियस फ़ी है तो हो सकता है आप इसी टाइम उसका चालान जनरेट कर लें। नहीं तो आप स्पेसिफिक स्टूडेंट्स से आप कह देते हैं स्टूडेंट्स का आप यूज़र बताएं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट कर लें तो ये सिर्फ इसी के लिए एक चालान जनरेट हो जाएगा। नाउ करेंगे और ऐड कर देंगे तो वो चालान जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फ़ी डिस्काउंट्स हैं, ठीक है। फ़ी डिस्काउंट्स की एक टर्म हमने रखी है, ABC है, कुछ लिख देते हैं, डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्काउंट का कोड कोई रख लें आप, ठीक है। परसेंटेज में करनी है और अमाउंट क्या हो, ठीक है। आप कहते हैं जी 10% डिस्काउंट है, फिक्स वैल्यू 500 600 जो आप 1000 रखना चाहते हैं वो रख देंगे, परसेंटेज है तो आप परसेंट, ये आप बड़ा वो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जी जैसे हम नॉर्मली फ़ी डिस्काउंट में वो ईयरली जो जैसे मैंने एक डिफ़ाइन की हुई है न्यू ईयर डिस्काउंट, इसका कोड हमने ये रख दिया। परसेंटेज में आप कहते हैं 20% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट, 30%, 50% डिपेंड करता है, इनेबल कर देंगे। तो जब स्टूडेंट की इनवॉइस जनरेट करते हुए आप डिस्काउंट का वो कोड इनेबल कर दें तो वो आपका जो है उस हिसाब से वो कर देगा, उस हिसाब से चालान जनरेट करेगा, ठीक है जी। ये आपके डिफरेंट फ़ी के टाइटल्स हैं, ये सारे सारे यहाँ पे ये ड्यू इनवॉइसेस हैं, ठीक है। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑटोमेटिकली ड्यू इनवॉइसेस में आपके आनी। इनवॉइसेस में थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, ऐड इनवॉइसेस में ये आपके पास आ गया, ठीक है। ऐड न्यू इनवॉइस, ठीक है, यहाँ से आप ऐड करते जाएंगे तो ये ऑटो जनरेट का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और फ़ी डिस्काउंट्स पे भी मैंने बात की कि जिन जिन स्टूडेंट्स पे आप फ़ी करेंगे इनेबल, ये उनके लिए हो जाएगा, डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो फ़ी डिस्काउंट के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो फ़ी डिस्काउंट में आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं कैटेगरी, तो जब आप ये इनेबल कर देंगे तो जब भी जो कैटेगरी आपने डिफ़ाइन की है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा एडमिशन्स के ऊपर। अभी ये इनेबल करने के बाद अब आप अगर नया कोई एडमिशन इनरोल करेंगे तो ये 20% उसको डिस्काउंट दे देगा, यानी एडमिशन के ऊपर आपने एक डिस्काउंट दे दिया। या किसी भी मद में आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको इनेबल कर देंगे। डिसेबल करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी अगर आपने कोई टर्म डिफाइन की हुई ऑलरेडी तो इसको नॉर्मली डिसेबल रखें ताकि फ़ी के उसमें डिडक्शन वगैरह ना हो। अकाउंटिंग का ये पूरा मॉड्यूल था, इसको डिटेल से आप देखें। इसमें फर्दर कोई अगर आपकी क्यूरीज़ हों तो आप ज़रूर फर्दर जब हम ट्रेनिंग्स अगर मॉड्यूल हैंड ओवर करेंगे किसी को तो हम इसको डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद आपकी एक्सपेंसेस की कैटेगरी है, स्कूल के जो एक्सपेंसेस हैं, स्कूल एक्सपेंसेस जैसे कैटेगरीज होती हैं, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, रिफ्रेशमेंट्स, रेंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सपेंसेस को आप जब ऐड करते जाएंगे तो ये भी आपके साथ साथ इन्वेंट्री मेंटेन हो जाएगी। इसका जो आपने टाइटल रखा है एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है, डेट कौन सी है, यानी साथ साथ एक रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। अगर कोई बिल शिल है, कोई अगर कोई साथ है कोई इस तरह की चीज़ तो वो भी आप साथ ऐड कर सकते हैं, या आपने ऐड किया साथ वो बिल वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके इनकम्स हैं, जो आपकी इनकम्स की मद में जो कैटेगरीज़ हैं वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, कैफ़े की कलेक्शन है, कुछ है वो भी साथ साथ आप मेंटेन कर सकते हैं। ये इनकम्स में आप इसी तरह उसको जाके आप ऐड कर दें, यहाँ पे टाइटल्स दें साथ, उसके सेम चीज़ है, कैटेगरी ये भी है। तो ये भी साथ साथ इन्वेंट्री मेंटेन होती रहेगी आपकी एक्सपेंसेस की और इनकम्स की। उसके बाद हमने एक इन्वेंट्री का ऑप्शन रखा है इसमें, कोई चीज़
मतलब अगर आप यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, लाइक होता है ना स्टोर्स वगैरह होते हैं स्कूल्स में, तो वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आइटम्स उनका स्टॉक का, लाइक कैफ़े शॉप, उसका भी आप छोटा मोटा यहाँ पे एक स्टॉक रख सकते हैं। ये हमने एक ऑप्शन रखा है, ऐड आइटम आप करते हैं, रेफरेंस नंबर, कैटेगरी कौन सी है, फूड्स हैं, ठीक है, आइटम जो भी फूड्स का आइटम होगा, स्टेशनरी का आइटम जो होगा, यानी उनका एटलीस्ट आप पास रिकॉर्ड रहेगा कि यार इतने हमारे पास पड़े हैं, इतने हमने इशू कर दिए हैं, इतने रिटर्न हो गए। तो जस्ट लाइक कि एक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आप पास, स्टोर पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर टक शॉप है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कैफेटेरिया उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आप ये चीज़ें इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो जब आप इसको इशू या रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिकॉर्ड से ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डिडक्ट भी होती रहेंगी, ऐड भी होती रहेंगी। जैसे ये स्टूडेंट्स को हमने कुछ स्टेशनरी की बुक्स दी हैं 2, वैसे ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर है, इसको मल्टाई इसके यूटिलाइजेशन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें नॉट येट रिटर्न, अगर ये रिटर्न कर देता है तो आप इसको चेक कर देते हैं, इसमें ये इसने रिटर्न कर दिया, आप इसको इसमें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने हर एक इन्वेंट्री के साथ आपको ऑप्शन दिया है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू एक्सेल या PDF। तो ये आइटम्स की कोडिंग है, ठीक है, आप डिफरेंट की कैटेगरीज बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैलकुलेटर्स हैं, स्नैक्स हैं, और कुछ चीज़ है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं आप स्कूल्स की। ये क्लासेस आ गई जी, ठीक है, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लासेस में आएंगे जी, ये क्लास यहाँ से आप ऐड करें क्लास आ गई, क्लास का नेम लिखें, जैसे आप नर्सरी प्रेप हम ऐड कर चुके हैं, फर्स्ट है, ठीक है, जो भी इसका टीचर है, एसोसिएटेड सब्जेक्ट विद टीचर, ठीक है, और इसकी अगर डॉर्मेट्री भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। सेक्शन हैं क्लासेस के, यहाँ से आप सेक्शन अपना C सेक्शन, ठीक है, कौन सी क्लास आप कहते हैं, फर्स्ट का C सेक्शन, टीचर ये है, ऐड टीचर कर देते हैं, ऐड सेक्शन कर, तो ये इस तरह क्लासेस एंड सेक्शन जो एसोसिएट करते जाएंगे आप विद टीचर्स। उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऐड सब्जेक्ट आप करते हैं, आप कहते हैं जी उर्दू है, इसका टीचर आप ये कर देते हैं, पास ग्रेड आप कहते हैं 50, फाइनल ग्रेड 100, ये हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। उसके बाद आपका हॉस्टल मैनेजमेंट है, पूरी हॉस्टल मैनेजमेंट का भी हमें रेयर होता है, बट ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, हॉस्टल की कैटेगरीज डिफ़ाइन कर लें और हॉस्टल की भी इन्वेंट्री आप मेंटेन कर सकते हैं। हॉस्टल का टाइटल क्या है, हॉस्टल का टाइप क्या है, बॉयज़ का, गर्ल्स का, मिक्सड है, जो भी साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था एडमिशन के टाइम अगर ट्रांसपोर्ट आप इनेबल कर देंगे तो आपकी जो इनवॉइस है उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीसेस वगैरह वो ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक अगर आप जब कोई स्टूडेंट एनरोल करेंगे तो आप ट्रांसपोर्टेशन उसको इनेबल कर देंगे तो उसकी जो भी फेयर है वो, जैसे मैंने कैटेगरी मेंटेन की हुई है, सिटी का जो रूट है और ये गाड़ी है, ठीक है, तो आप मेंटेन कर लेंगे। उसके मेंबर्स यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं वो व्हीकल यहाँ से रजिस्टर करेंगे, यहाँ से ऐड व्हीकल करेंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन, ये मेंबर्स हैं उसके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिटी, ये आप चेक करते हैं सर्च यूज़र, तो इट मीन अभी फ़िलहाल हमारा कोई यूज़र नहीं है जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है, हमने इनरोल नहीं किया इट मीन। अब आप इनरोलमेंट करके देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में ये ऑप्शन आ रहा होगा, आप ऐड करेंगे तो ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ये सर्टिफिकेट्स हैं, एक हमने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखा है, डिफरेंट लेवल के ऊपर स्कूल स्टूडेंट्स को कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी करता है तो इंकरेजमेंट के लिए ये ऐड सर्टिफिकेट, एक बड़ा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस का जो है एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन, इसमें मार्जिन वगैरह जैसे MS वर्ड में हम मार्जिन दे देते हैं, टॉप से 1, ठीक है, लेफ़्ट से 1, ठीक है। उसके बाद ये आपका हेडर होगा, मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ आपके लिए आसानी रहेगी देखने उसको समझना, ये देखें एडिट करें, हमने सर्टिफिकेट के टाइटल दिया, मार्जिन दिए, जो भी डिटेल्स हैं जो उसके ऊपर आपने लिखना है ये आप प्रिंट बाद में कर सकेंगे, ठीक है। उसका फुल नेम ये यहाँ से मैं बताया ना, अगर आप पास किया ये फुल नेम आप कहते हैं जी उसका यूज़र नेम आए, इट मीन ये कॉपी करके यहाँ आप छोड़ दें तो जब प्रिंट होगा तो उधर यूज़र नेम आएगा, क्लास नेम, ये डिफरेंट आपके कैप्शंस बने हुए हैं, आप कह लें प्री जनरेटेड टेक्स्ट जो है ये डेटाबेस से। अब ईमेल उठाएंगे तो इस स्टूडेंट्स की ईमेल ऑटोमेटिकली सिस्टम से वो उठाएगा जब आप प्रिंट करेंगे, ये रोल नंबर ID आएगी, उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, तो ये जो आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स आप डिज़ाइन करके रख सकते हैं, इसमें इतना बड़ा काम नहीं है, एक आध को आप फॉलो कर लें, फिर प्रिंट देख लें, 1-2 दफ़ा प्रिंट कर लें, उसके बाद आप डिफरेंट सर्टिफिकेट्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं।
मार्कशीट भी मेरे हाल में डिज़ाइन हो सकती है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कोई इसमें कोई मसला है। आप इसी तरह डिफरेंट रोल नंबर उसके मार्क्स वगैरह दे के यहाँ पे उसको ईज़िली डिज़ाइन किया जा सकता है। आईडी का वैसे रिज़ल्ट कार्ड का हमारे पास अलग से ऑप्शन मौजूद है। आईडी कार्ड है स्टूडेंट की जो आईडी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट का नेम, यहाँ से आप फर्स्ट की आप कहते हैं उसका नेम आए तो यहाँ पे आप नेम रख देंगे, उसका फुल नेम चाहते हैं, फुटर में क्या है, ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। हेडर टेक्स्ट, बॉडी, लेफ़्ट, ठीक है, फुटर, ये प्रिंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या चीज़ बनी। तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया है जिसमें आप सर्टिफिकेट्स और आईडी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिपोर्ट्स हैं जी बहुत जो है प्रिंटेबल्स आप समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूज़र स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ जाएंगे, कितने यूज़र सिस्टम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये सारे आपके सामने आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, एक्टिव यूज़र है, 2 टीचर हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 2 एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद इस तरह रिपोर्ट्स में आप जाएँ, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिपोर्ट आप कहते हैं क्लास, नर्सरी,